इंडिया के कुछ स्टेट्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो अकेले ही एक देश के बराबर इकोनॉमी बना रहे हैं। सो अगर एक इंडियन स्टेट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाता है तो वो अकेला ही नेदरलैंड्स या साउथ कोरिया जैसे पूरे देश के बराबर बन जाएगा। ये सिर्फ एक थियोरेटिकल बात नहीं है, इस डायरेक्शन में रेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इस रेस में कुछ स्टेट बहुत आगे निकल चुके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कौन से 5 इंडियन स्टेट इस रेस में टॉप कंटेंडर्स है, उनके ग्रोथ मॉडल क्या है, उनका करंट जीडीपी कितना है, उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और उनके सामने कौन से रियल चैलेंजेस खड़े हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इस $1 ट्रिलियन रेस में कौन आगे है और किस स्टेट के पास रियल चांस है कि वो फिनिश लाइन क्रॉस करे, यानी कि कौन से स्टेट सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। 2024 में इंडिया ने ऑफिशियली यूके को पीछे छोड़ दिया और अब हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी $4.2 ट्रिलियन जीडीपी के साथ। और बहुत जल्द इंडिया जापान को पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये जीडीपी क्या होता है। सिंपल शब्दों में जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताता है कि एक देश के अंदर एक साल में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विस की टोटल वैल्यू कितनी थी, यानी कि जीडीपी डायरेक्टली बताता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। अब इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर ये रेस सिर्फ कंट्रीज के बीच नहीं है, अब ये रेस इंडिया के स्टेट के बीच में चल रही है। और इस रेस में सिर्फ एम्बिशन नहीं चलेगा, इस रेस के लिए चाहिए गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए डिकोड करते हैं इंडिया के टॉप कंटेंडर्स को और समझते हैं किस स्टेट के पास वो परफेक्ट फॉर्मूला है जिससे वो सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देना। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते हैं। इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रेस में सबसे पहला कंटेंडर है महाराष्ट्र, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल। महाराष्ट्र का जीएसडीपी यानी कि स्टेट का जीडीपी 2024-25 में अराउंड 42.5 लाख करोड़ था, यानी रफली 510 बिलियन। इस रेस में महाराष्ट्र इसलिए आगे है क्योंकि मुंबई ने महाराष्ट्र को एक मैसिव एज दिया है। यहीं पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट्स के हेडक्वार्टर्स। स्टेट सिर्फ सर्विस सेक्टर्स में ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में भी लीडर बन चुका है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। 2024 के अप्रैल टू मार्च के बीच महाराष्ट्र ने अट्रैक्ट किया 2.7 लाख करोड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया के टोटल फ्लो का 40% था। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बताता है कि इन्वेस्टर्स महाराष्ट्र को कितना ट्रस्ट करते हैं और जब ट्रस्ट हो तो पैसा आता है और जब पैसा आता है तो डेवलपमेंट फास्ट होता है। महाराष्ट्र अब मुंबई कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक और पुणे मेट्रो जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। अगर गवर्नेंस स्टेडी रहा तो महाराष्ट्र 2029 से 30 के बीच इंडिया का पहला $1 ट्रिलियन स्टेट बन सकता है। इस रेस में अगला कंटेंडर है तमिलनाडु। इस स्टेट को कहा जाता है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब। तमिलनाडु का जीएसडीपी 34.1 लाख करोड़ है, यानी कि रफली $410 बिलियन। ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर, तमिलनाडु हर सेक्टर में बैलेंस मेंटेन करता है। फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन जैसे एप्पल के सप्लायर्स भी यहाँ प्लांट्स एक्सपांड कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट ने स्मार्टली यूज किया है PLI यानी कि परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम का। और इसका रिजल्ट क्या है? तमिलनाडु का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम 3 लाख से ज्यादा है, मतलब परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है और जब लोग खरीदते हैं तो इकोनॉमी ग्रो करती है। क्या आप जानते हो कर्नाटक के बाद तमिलनाडु इंडिया का 2nd लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर भी है। मैन्युफैक्चरिंग प्लस IT, ये डबल इंजन ही तमिलनाडु को बना रहा है एक अंडररेटेड इकोनॉमिक सुपर पावर। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के इस रेस में इसके बाद आता है कर्नाटका, जो इंडिया का सिलिकॉन वैली है। कर्नाटका का जीएसडीपी 30.5 लाख करोड़ है, यानी कि
367 बिलियन के आसपास। बेंगलुरु अकेला इंडिया के टोटल IT एक्सपोर्ट का 38% एक्सपोर्ट करता है और यही इस स्टेट का रियल इंजन है डिजिटल इकोनॉमी। यहाँ है इसरो का हेडक्वार्टर्स और एरोस्पेस, AI और बायोटेक जैसे सेक्टर्स में कर्नाटका ऑलरेडी लीड कर रहा है। कर्नाटका में ऑलरेडी 12,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स है, इंक्लूडिंग स्विगी, मिशो और ग्रो। कर्नाटका फ्यूचर के इंडिया को डिजाइन कर रहा है और अब गवर्नमेंट ने बियॉन्ड बेंगलुरु पॉलिसी लाई है ताकि मैसूर, मंगलुरु और हुबली नेक्स्ट टेक हब बन सके। यानी कि कर्नाटका सिर्फ एक सिटी नहीं, पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहा है। इस रेस में इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट और अब एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। यूपी का GSDP पहुंच गया है 30 लाख करोड़ और टारगेट रखा गया है 2027 तक 45 करोड़, यानी कि 530 बिलियन US$। ये पेस इतना तेज है कि यूपी को $1 ट्रिलियन रेस में सीरियस कंटेंडर माना जा रहा है। यूपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ह्यूमन कैपिटल। 25 करोड़ लोग एक मैसिव लेबर फोर्स होता है और एक मैसिव कंज्यूमर मार्केट है और जब मार्केट बड़ा होता है तो इन्वेस्टमेंट खुद अट्रैक्ट होता है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे यूपी को बना रहे हैं नॉर्थ इंडिया का लॉजिस्टिक हब। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 35.6 लाख करोड़ का MOU साइन हुए थे। यूपी ने MSME क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर और डाटा सेंटर्स पार्क्स में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लोकल इंडस्ट्रीज को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट कर रही है। मुरादाबाद के ब्रास आइटम्स, भदोही के कारपेट्स, लखनऊ की चिकनकारी कुर्ती सब दुनिया तक पहुंच रही है। हाँ, चैलेंजेस भी है, लो पर कैपिटा इनकम, स्किल गैप, लॉ एंड ऑर्डर परसेप्शन, लेकिन अगर गवर्नेंस कंसिस्टेंट रहा तो यूपी सबको सरप्राइज कर सकता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के इस रेस में गुजरात भी इक्वली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। पोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू गुजरात ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर लिया है। अकेला सूरत ही दुनिया के 90% डायमंड्स प्रोसेस करता है, जो रिकॉर्ड लेवल एफिशिएंसी है। गुजरात के GSDP 28.2 लाख करोड़ है, रफली $340 बिलियन। लेकिन बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और स्टेबल गवर्नेंस ने गुजरात को लॉन्ग टर्म कंटेंडर बनाते हैं। गुजरात में बहुत सारा मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि धोलेरा स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी एक्सपेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स। अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट इंडिया के फेवर में रहा तो गुजरात भी 2034 से 36 के बीच $1 ट्रिलियन मार्क क्रॉस कर सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, सवाल ये है कौन सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रो कर रहा है। हर स्टेट के सामने बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस हैं, जैसे कि ग्लोबल रिसेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी, कमोडिटी प्राइस उथल पुथल। तमिलनाडु और महाराष्ट्र एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, तो ग्लोबल डिमांड गिरने पर उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अर्बन कंजेशन मुंबई और बेंगलुरु का एक मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन यूपी में अपोजिट प्रॉब्लम है। यहाँ पे डेवलपमेंट अनइवन है। नोएडा स्मार्ट सिटी है, लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। यानी सबके पास ग्रोथ स्टोरी है और हडल्स भी अपने अपने हैं। और इन सब में एक हिडन फैक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ट्यूनिंग। जहां दोनों गवर्नमेंट एक ही विजन पे काम करते हैं तो एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, जैसे यूपी और गुजरात में होता है। तमिलनाडु और केरला में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है और इसीलिए वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग डिले होता है। अगर करंट ट्रेंड्स देखा जाए तो महाराष्ट्र 2029 तक, तमिलनाडु 2032 तक, कर्नाटका 2035 तक, उत्तर प्रदेश 2035 तक और गुजरात 2034 से 36 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पार कर जाएगी। बट फाइनल रिजल्ट सिर्फ GDP पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा गवर्नेंस प्लस एग्जीक्यूशन प्लस ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट पर। वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि $1 ट्रिलियन रेस सिर्फ कंपटीशन नहीं है, ये इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर का मिरर है। क्या हम देख पाएंगे वो दिन जब एक इंडियन स्टेट पूरा साउथ कोरिया का इक्वल हो जाएगा? आपके हिसाब से कौन सा स्टेट पहले $1 ट्रिलियन टच करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और हाँ, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक बार लाइक जरूर कर देना और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।